बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजी के मुताल्लिक़ है, जिसमें हम ह्यूमन रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। इंसानी जिस्म में 5 रिसेप्टर्स हैं। आइज़, जिनके ज़रिए से विजुअल इंफॉर्मेशन जो है वो बॉडी में एंटर होती हैं। ईयर्स हैं, नोज़ है, टोंग है और हमारी स्किन है। ये 5 रिसेप्टर्स हैं। तो इनमें से आज हम ह्यूमन आई के मुतालिक पढ़ना चाहते हैं। ह्यूमन आई हड्डियों के एक गड्ढे में पड़ी होती है। इस गड्ढे को ऑर्बिट कहा जाता है। ये आई बॉल एक सॉकेट में फिक्स होती है। आई बॉल का जो डायामीटर है वो 2.4 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू राउंड अबाउट 1 इंच। 1 इंच के तकरीबन जो है ये बराबर होता है 2.4 सेंटीमीटर जो है ह्यूमन आई का डायामीटर। इसमें टीयर ग्लैंड्स भी होते हैं, जिनकी रतूबत आँख को धो देती है। आईलिड्स होते हैं, ये बालनुमा साख्तें किसी भी बैरूनी फाइन पार्टिकल्स को आँख में दाखिल होने से रोकती है। ये आईलिड्स आँख को ना सिर्फ प्रोटेक्शन देती हैं बल्कि आँख को नमी भी मुहैया करती हैं। आँख के अंदर जो ना उसकी स्ट्रक्चर जो है वो नमदार रहती है। इसकी जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंसानी आँख एक राउंड गोले की तरह है। इसमें 3 लेयर्स जो हैं वो शामिल होती हैं। सबसे जो एक्सटर्नल लेयर है ये निस्बतन हार्ड होती है और आँख को किसी भी बैरूनी नुकसान से बचाती है, प्रोटेक्शन देती है। ये लेयर सक्लेरा कहलाती है। इसको सक्लेरोटिक लेयर भी कहते हैं। बताया ये कि निस्बतन हार्ड होती है और आई का जो वाइट कलर है वो इसी की वजह से होता है। इसका एक हिस्सा बाहर की जानिब बढ़कर कॉर्निया बनाता है। जो हिस्सा आँख का में नज़र आ रहा होता है वो मेनली कॉर्निया पर जो है मुश्तमिल है। इसमें किसी किस्म की कोई ब्लड वेसल शामिल नहीं है, इसमें जो बैरूनी लेयर होती है। जबकि जो सेकेंड लेयर है ये कोराइड कहलाती है। इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ये सेकेंड लेयर है। कोराइड।
जैसा कि बताया कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। सेंसिटिव लेयर है, जबकि इसका कुछ हिस्सा जो है वो आगे बढ़कर आयरस बनाता है, जो प्यूपल का तयन करता है। जबकि इसके अंदर यहाँ पर सस्पेंसरी लेगामेंट्स मौजूद हैं, इस जगह पर आँख का लेंस पड़ा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है इंसानी आँख में। जबकि जो थर्ड लेयर है थर्ड लेयर के ऊपर जो है इमेज बनता है जिसको रेटिना कहा जाता है। तो ये 3 लेयर्स, इसमें से बताया कि जो ये सेंट्रल लेयर है कोराइड, इसके अंदर काफ़ी हद तक ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। इसमें ब्लड होने की वजह से आँख को जितनी ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है वो इन्हीं में से की जाती है। ये थर्ड लेयर जो है इसको रेटिना कहते हैं। सेंसिटिव लेयर है, रॉड्स एंड कोन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले स्क्लेरोटिक लेयर जो है इसके बारे में उसने बताया कि इसके अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यूज हैं एंड प्रोटेक्ट्स द इनर कॉर्निया। कॉर्निया एडमिट्स लाइट टू द इंटीरियर ऑफ आई, यानी ये जो कॉर्निया है, ये वाला जो इसका सेक्शन है, बाहर से आने वाली जितनी लाइट रेज हैं इसमें से पास होती हैं, और पास होने के बाद ये जो मखसूस सुराख बनता है जो आयरस की वजह से बना है, ये वाला सेक्शन आयरस, आँख की पुतली जिसको कहा जाता है। जबकि ये जो है प्यूपल, वो सुराख जिसके रास्ते से लाइट रेज जो हैं वो आँख के अंदर दाखिल होती हैं। आँख का लेंस कन्वेक्स लेंस कहलाता है। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये बाहर से आने वाली जो रेस हैं उसको अपने अंदर से गुजार कर कन्वर्ज कर देता है, जो रेटिना के एक मखसूस मुकाम के ऊपर जाकर फोकस हो जाती है। यानी लाइट रेज यहाँ से पास हुई, पास होने के बाद रेटिना के एक मखसूस मुकाम पर जाकर फोकस होंगी, जिसको फोविया सेंट्रैलस, फोविया भी कहा जाता है, या फोविया सेंट्रैलस और येलो स्पॉट। ये ऑप्टिक नर्व है जो विजुअल इंफॉर्मेशंस को आँख से रिसीव करती है और ब्रेन तक लेकर जाती है। ये ऑप्टिक नर्व है। वो मुकाम जहां से ये ऑप्टिक नर्व आँख में दाखिल होती है ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है।
ब्लाइंड स्पॉट। जबकि आँख का जो लेंस है ये आँख को दो कैविटीज़ के अंदर तकसीम कर देता है, जिसमें जो बैरूनी कैविटी बनती है उसको एक्वस चैम्बर कहते हैं, और इसके अंदर जो मखसूस फ्लूइड होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जबकि ये जो सेकंड कैविटी है, जो एक बड़ी कैविटी है, इस कैविटी को विट्रियस चैम्बर कहते हैं। विट्रियस चैम्बर के अंदर भी एक मखसूस फ्लूइड होता है जिसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। अब बाहर से आने वाली जो रेस हैं वो प्यूपल के रास्ते जो है ना अंदर इंटर होती हैं। प्यूपल का सुराख जो है ये कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो जाता है, यानी अगर तो ब्राइट लाइट हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी सुकड़ जाता है, और अगर डिम लाइट हो तो एक्सपेंड हो जाता है, डायलेट हो जाता है, फैल जाता है। तो लिहाजा लाइट रेस की वजह से इसकी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर या फिर इसकी जो साइज़ है उसके अंदर फ़र्क पड़ता है। बताया इसने कि प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट्स इन ब्राइट लाइट व्हेन द सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरस कॉन्ट्रैक्ट, यानी सर्कुलर मसल जो हैं आइरस के, ये वाला जो इसका हिस्सा था, ये आइरस का हिस्सा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से प्यूपल का जो सुराख है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। जबकि सिमिलरली प्यूपल डायलेट्स, फैल जाता है इन डिम लाइट व्हेन द रेडियल मसल्स ऑफ आइरस कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसके जो रेडियल मसल्स हैं इसके अंदर जो मौजूद है, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये सुराख जो है वो फैल जाता है। तो डायलेशन ऑफ प्यूपल जो है ये अक्सर जो है क्वेश्चन आता है इसमें से। बिहाइंड आइरस देयर इज अ कन्वेक्स लेंस, बताया आपको कि इसके अंदर ये कन्वेक्स लेंस मौजूद है। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये लाइट रेस को अंदर की जानिब जो है मोड़ देता है, यानी एक जगह पर जो है वो बेंड कर देता है। बेंड करने की वजह से ये इसको फोविया सेंट्रलस और येलो स्पॉट के ऊपर जो है फोकस कर देता है। जबकि सबसे जो इनर लेयर है कॉल्ड रेटिना, इट कंटेन्स द फोटो सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। जी, रेटिना के अंदर दो किस्म के सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स। बेटा ये रॉड्स बाहर से आने वाली जो लाइट है जिसको ब्राइट लाइट कहा जाएगा, सफेद लाइट, वाइट कलर की जो लाइट है, ये जब आंख के अंदर दाखिल होती है तो रॉड जो है इसके रिफ्लेक्सेस देते हैं इसके, और जिसके रॉड जो है कमज़ोर होते हैं, बाहर से आने वाली लाइट को वो बेहतर तौर पर जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको कोई चीज़ जो है रोशन नज़र नहीं आती। ऐसा शख्स जो है वो ब्लाइंड होता है। तो रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट वाइल कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। जो कोन्स हैं ये ब्राइट लाइट के लिए जो है सेंसिटिव होते हैं, और ये डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। ये जो कोन्स हैं ये मखसूस किस्म के पिगमेंट्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये कलर्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन पैदा करते हैं। आमतौर पर जिस शख्स के कोन्स कमज़ोर होते हैं उसको सुर्ख और सबज रोशनी के दरमियान फ़र्क नज़र नहीं आता, ऐसे शख्स को कलर ब्लाइंड कहा जाता है। ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। फोबिया इज़ अ डिप इन रेटिना। ये जो फोबिया है, ये वाला सेक्शन जिसको फोबिया सेंट्रलस और येलो स्पॉट कहा जाता है, ये ऐसा डिप है, एक ऐसा गड़ा है जिसके ऊपर आकर लाइट रेज आकर फोकस होती हैं और हमें इमेज जो है वो नज़र आता है। इसके अलावा रॉड्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड रिडॉप्सन, यानी रॉड्स के अंदर एक मखसूस पिगमेंट मौजूद होता है जिसको रिडॉप्सन कहते हैं। उनका फंक्शन क्या है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रिडॉप्सन इट ब्रेक्स फॉर जनरेटिंग अ नर्व इम्पल्स। In the absence of light, the breakdown products are again converted into rhodopsin. Body synthesize rhodopsin from vitamin A. तो विटामिन ए जो है ये कुव्वत बसारत के लिए इंतहाई अहम विटामिन है। विटामिन ए की कमी की वजह से ही ज़ेरो ऑप्थेल्मिया का मर्ज जो है ना लाहक होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ऐसे शख्स को जो है रात डिम लाइट के अंदर कम नज़र आता है।
अगर ऐसे शख्स का इलाज ना किया जाए तो ये उसकी नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसको परमानेंट ब्लाइंड के अंदर जो है तब्दील कर सकती है। तो इस तरह कोन्स आल्सो कंटेन्स पिगमेंट नोन एज आयोडॉप्सन। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कोन्स और ईच टाइप हैज अ स्पेसिफिक आयोडॉप्सन। ईच टाइप ऑफ कोन्स रिकॉग्नाइजेस वन ऑफ द 3 प्राइमरी कलर्स ब्लू, ग्रीन एंड रेड। यानी ये जो प्राइमरी कलर्स हैं इनके दरमियान ये डिफ्रेंसिएशन पैदा करते हैं। तो ये है ह्यूमन आई, इसके अंदर जो डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं और उनको रिमूव करने का तरीका जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले जो लाइव लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। वस्सलाम।